नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बेड़े बिहार झारखंड और हमारे साथ जनसुराज के कदावर नेता अमित कार्तिक जी हैं। इनसे आज बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह को भी आपको रूबरू कराते। हमारे पीछे जिस आप लाइट को देख रहे होंगे, ये रबर डैम के नाम से जाना जाता है। रबर डैम कोई परिचय के मोहताज नहीं है। विष्णुपद में ये आता है। विष्णुपद में भी हम लोग मौजूद हैं। बगल में जो पटना से चल करके जो गंगा जी को लाया गया है, वो गंगा जी भी देखिए यहाँ पे हैं। और यहाँ पे बगल में हम फल्गु नदी के तट पे अमित कार्तिक जी मिले हैं। उनसे बात हुआ था, बोले कि अभी गया में है, विष्णुपद में। तो हम बोले कि हम भी गया जी में है, विष्णुपद में हम भी हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू कर लेते हैं भैया का। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। मोक्ष और के धरती पे आपका भी स्वागत है, इस ज्ञान और मोक्ष के धरती पे। क्या कहिएगा, अभी 2025 का चुनाव का धीरे 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 मतलब समय नजदीक होते जा रहा है और उसमें भी लगातार इस प्रकार से अपराध भी बढ़ते जा रहा है। तो इस पे क्या कहिएगा सरकार है? सुशासन बाबू जो है कुर्सी कुमार हो गए, लेकिन जन सुराज की जो व्यवस्था होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, जो सौहार्द की व्यवस्था होगी, हमारे साथ पहले से जन सुराज में मौजूद है सिंघम, आसाम के सिंघम कहे जाने वाले हैं। आनंद सर है। आनंद मिश्रा जी। हाँ, आनंद मिश्रा सर है। जब वो आएंगे और उनका उनका जो प्रशासन होगा सिंघम वाला, उसमें बिहार आपको लगेगा कि वो बिहार नहीं है, किसी आप यूरोपीय कंट्री में आ गए हैं। उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उस तरह की सौहार्द व्यवस्था रहेगी और बिहार की जनता जो है एक सुख और चैन, ज्ञान की धरती में सुख और चैन के साथ जीवन बिताएगी और आनंद लेगी बिहार की धरती का। अमित कार्तिक जी, सबसे पहले आपसे बहुत दिन से हम अनेकों जगह आपसे मिले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मिले हैं तो थोड़ा समय ज्यादा नहीं, 5 मिनट समय लेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि राजनीति में आप जाते हैं समझाने के लिए। जब मैं सभाओं में जाता हूँ और बोलता हूँ तो पहले समझाता हूँ और बाद में कहता हूँ कि आपके जो प्रश्न होंगे वो भी आप कीजिएगा, मैं बताऊंगा। और लोगों का दर्द दिखता है, बिहार की दुर्गति दिखती है, बिहार की बेरोजगारी दिखती है, बिहार का अशिक्षा दिखता है, बिहार में नंगे पैर दिखते हैं, भूखे पेट दिखते हैं। और यहाँ के लोग जो है उस भूख को भरने के लिए अलग राज्य में जाते हैं। ये राज्य जो लेबर स्टेट बना दिया है सरकार ने, और यहाँ ब्रेन ड्रेन और लेबर ड्रेन दोनों की जो व्यवस्था बन गई, उसको जन सुराज खत्म करेगी। जन सुराज समझाती है जाके कि भाई हमारी जो पार्टी है वो समीकरण से चलने वाली पार्टी नहीं, हमारी जो पार्टी है वो सभी जातियों के समावेश से, सभी वर्गों के समावेश से चलने वाली पार्टी है। आप 35 साल से जो दंश झेल रहे हैं, अभी जो क्राइम बढ़ा है बिहार में उसका दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश, उद्योगों का जाल नहीं 35 सालों में बिछा। तो आपको एक बार, बाकी नेता जब अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं तो आपको अपने बिहार के लिए, अपने बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा। उन बच्चों को देखे और इस बार वोट करें और जनसुराज को ताकत दे। जनसुराज आपकी व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। तो जैसे आप अभी बोलते बोलते एक बात बोले कि खाली पैरों को हम देखते हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं, जितना भी सरकारी स्कूल में ड्रेस दिया गया है ये हम भी देख रहे हैं। किताब दिया जा रहा है, मास्टर साहब के पेमेंट तो इतना दिया जा रहा है कि मास्टर साहब 2 चक्का से नहीं जाते हैं भैया। अब मास्टर साहब जितने भी जाते हैं सरकारी स्कूल में तो सब 4 व्हीलर उनके पास है। लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं उनके सही में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, इसके लिए कौन सोचेगा? तो बात आप सही कह रहे हैं। हाँ, लालू जी मैं सम्मान करता हूँ, सामाजिक समरसता लाया उन्होंने चरवाहा विद्यालय लाया। नीतीश जी आए, उन्होंने बिजली सड़क लाई, उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने खिचड़ी विद्यालय लाया और डिग्री विद्यालय लाया, विश्वविद्यालय लाया। तो ये चरवाहा विद्यालय से और खिचड़ी विद्यालय तक जो बिहार का सफर तय हुआ है, जन सुराज जो है विश्व स्तरीय विद्यालय और विश्वविद्यालय की नींव रखेगी। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो धरोहर है वो फिर से जागृत करेगी जन सुराज। एक बात बताइएगा, इस बार चुनाव में आप लोग 243 सीट पे आप लड़ने वाले हैं और 243 सीट पे जब लड़ने वाले हैं, आपका लड़ाई किससे रहेगा, आरजेडी या फिर एनडीए? देखिए, हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम किसी लाइन को मिटाने में विश्वास नहीं रखते हैं, उससे एक बड़ी लाइन खींचने में विश्वास रखते हैं। हम, हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी पूरे बिहार की हिस्सेदारी होगी। पूरे बिहार के लोग विधानसभा में आएंगे और अपने विकास के लिए, अपने बेरोजगारी के लिए और अपने शिक्षा के लिए वहाँ आवाज उठाएंगे और तब बिहार जो है वो विकसित बिहार बनेगा जनसुराज के माध्यम से। एक बात और बताइएगा, कह रहे हैं कि हम
विदेश तक हम सरकार बनाए हैं, हर राज्य में भी सरकार बनाए हैं, तो भाई क्या ये भी हिंदू मुस्लिम लेकर के चलेंगे या फिर सभी मैंने पहले कह दिया कि जन स्वराज की जो आइडियोलॉजी है वो समीकरण से नहीं चलेगी, सभी जातियों के समावेश से चलेगी, सभी वर्गों के समावेश से चलेगी। यह एक समावेशी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों सभी जातियों का बराबर हिस्सेदारी और बराबर सम्मान है। 2025 में जातिवाद चलेगा। 2025 में सिर्फ एक चीज चलेगा, वो है विकास, और जिसमें शिक्षा है और जिसमें रोजगार है। उसी के आधार पे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि शिक्षा और रोजगार पे हम वोट देंगे। और जन स्वराज का मानना है कि शिक्षा और रोजगार जब तक किसी राज्य का सुदृढ़ नहीं होता है, राज्य विकसित श्रेणियों में खड़ा नहीं होगा। हम बिहार को विकसित श्रेणियों में, भारत के 10 राज्यों में उसको खड़ा करने की व्यवस्था में लाने वाले हैं। या फिर फेक लोग बताते हैं। नहीं, मैं 2007 से मधुबनी में मनरेगा में पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट था। 2007 से लेकर 2015 तक उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने बीपीएससी 60 से 62वीं और 64वीं मैंने मेंस लिखा। 2008 में मैं नेट क्वालिफाई हूँ। अभी तिलका मांझी भागलपुर से मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एंड गांधी कॉटेज इंडस्ट्री एंड एनालिटिकल व्यू, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। और अभी मैं जन स्वराज के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, जनता के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, और बिहार के विकास के लिए अभी मेरा रिसर्च चल रहा है। लड़िएगा नहीं, चुनाव में नहीं, मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ, जन स्वराज को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। अगर जन स्वराज मेरा मजबूत होता है, जन स्वराज सत्ता में आती है, तो मैं मानूंगा कि मैं विधायक हूँ। चलिए, हमारे साथ अमित कार्तिक जी थे। इनके मुखावृंद से सब सुने ही कि क्या पहले थे, लेकिन फिर भी नौकरी को लात मार के और आए हैं राजनीति में। और राजनीति में इनसे हमने पूछा भी कि क्या विधायक का सपना देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम विधायक बनना नहीं चाहते हैं, हम चुनाव लड़वाना जानते हैं। उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि कैसे विधायक बनाया जाए, कैसे पार्टी में नेता बनाया जाए, कैसे जा करके लोगों को समझाते हैं। और एक बढ़िया प्रवक्ता है जन स्वराज का। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ इनके साथ भी मिलेंगे, इनके नई और जो नए नए नेता हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रशांत किशोर के टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं, आखिर क्यों जुड़ रहे हैं, लगातार दूसरे पार्टी को छोड़ करके लोग जन स्वराज में आ रहे हैं, जन स्वराज में आने का कारण क्या है, इस बिंदु पर हम लगातार आपको इंटरव्यू देते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।